बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट कैसे हैं आप? ठीक है। अब देखें, हम चैप्टर नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 2.16। इसको ज़रा गौर से देखें। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल अबाउट द एज इन ईयर्स एंड देयर वेट्स इन किलोग्राम। ठीक है, एज हमेशा ईयर्स में होती है और वेट किस में होता है? केजी में। तो पहला जो वेरिएबल है, यहाँ पे हमें दो वेरिएबल दिए गए हैं और जब भी हम दो वेरिएबल को स्टडी करती हैं तो वो हमारे पास बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। ठीक है, इसमें पहला वेरिएबल हमारे पास एज है और दूसरा वेरिएबल हमारे पास वेट है। मेक अ स्कैटर प्लॉट एंड बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमारे पास 25 वैल्यूज़ है। इसकी हम सबसे पहले हम इसको सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट देखें 2.16 पे पहली वैल्यू हमारे पास क्या है? एज है और दूसरी वैल्यू हमारे पास वेट है। ठीक है, इसी तरह से ये 15 हमारे पास एज है, 55 हमारे पास क्या है? वेट है। तो सबसे पहले इसको बाइवेरिएट टेली बार को या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपने ये देखना है कि हमने हमारे पास हॉरिजॉन्टल हम क्या रखेंगे और वर्टिकल क्या रखेंगे। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल हमने एज को रखना है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल हमने किसको रखना है? एज को। और वर्टिकल हमने किसको रखा? वेट को। अब हॉरिजॉन्टल एज को क्यों रखा? क्योंकि एज क्या है? ये खुद से बढ़ती जाती है, ये आज़ाद होती है हर चीज़ से। अब देखें हमारे पास हमने ये देखना है कि एज की मिनिमम वैल्यू कौन सी है और मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। तो इस पूरे डाटा में अगर हम देखें 25 वैल्यूज़ में, तो एज की मिनिमम वैल्यू है 13 और मैक्सिमम वैल्यू एज की क्या है? 24। इसी तरह से हमने वेट को देखना है, जो कि हमारा सेकंड वेरिएबल है, जिसको हमने वर्टिकली शो करना है। ठीक है, और वेट को अगर देखें तो मिनिमम वैल्यू ऑफ वेट की आती है 45 और मैक्सिमम वैल्यू आती है 75। तो अब हम देखते हैं हमने हॉरिजॉन्टल एज की हमने कैसे बनानी है। ये जो हमने 4 क्लासेस हमने एज की बनाई, हमने कैसे बनानी है। अब मिनिमम वैल्यू हमारी 13 है और मैक्सिमम क्या है? 24। तो आप इसमें देखें, आप इसमें 2 का गैप ले लें। ठीक है, हमने 24 तक जाना है। तो हम क्या करेंगे? 13, 14, 15। ठीक है, 13 से 15 तक एज, फिर हमने 16 से 18 तक लेना है, फिर 19 से 21 तक, 22 से 24 तक। अच्छा देखें स्टूडेंट, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है, ये हमारा देखें डिस्क्रीट फॉर्म में है ये डाटा। ठीक है, इसलिए हम इसकी क्लास 1 यहाँ पे नहीं बनाएंगे। ओके, अब देखिए हमारे पास वेट जो है वो मिनिमम कितना है? 45 से और मैक्सिमम वैल्यू वेट की हमारे पास 75 है। तो हम वेट को कैसे लेंगे? ये वर्टिकल फॉर्म में आएगा। हम इसको 24 से 43 तक, ठीक है, उसके बाद सेकंड क्लास में 44 से 63 तक और थर्ड क्लास में 64 से 83 तक। और अगर इन दोनों में हम 24 और 44 में इंटरवल देखते हैं तो हमारे पास एच क्या आता है? 20 का। इसी तरह से 44 और 64 में अगर हम इसका इंटरवल देखते हैं तो हमें 20 का आ रहा है। तो ये देखिए हमारी मिनिमम वैल्यू 45 है और मैक्सिमम 75 है। तो हमने 24 से 43, 44 से 63 और 64 से 83 तक हमने इसके टोटल पेयरिंग कर दी है। ठीक है, इसकी क्लासेस बना दी हैं। अब हमने ये देखना होता है, जैसा कि हमने इसका टेली बार अगर बनाना है तो हम क्या करेंगे, मैं आपको आगे नेक्स्ट पे दिखाऊंगी। टेली बार ये डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी है। स्टूडेंट आप अपना डेटा सामने रख के बैठें और देखिए हमारा 20 एज है और 60 वेट है। 20 एज, अब 20 एज किस में लाई कर रही है? 19 से 21 में। ये 20 एज लेनी है और 60 वेट हमारा किस लाई कर रहा है? इस कैटेगरी में।
तो इसको और इसको देखते हुए आपने पहली बार यहाँ पे 1 बना लेनी है। उसके बाद सेकंड देखें, हमारे पास एज क्या है 15 है और वेट कितना है 55। एज 15 कहाँ पे लाई करिए इधर, और वेट हमने क्या देखना है, वेट 55। तो वेट हमारा 55 इस कैटेगरी में और एज हमारे पास 15 इस कैटेगरी में। तो यहाँ पे आपने 1 बार ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद थर्ड वैल्यू देखें, हमारे पास एज है 14। तो हमने ये देखना है एज 14 भी यहीं पे लाई कर रही है, लेकिन वेट क्या है 45। वेट 14 भी इसी में लाई कर रहा है, तो हमने सेकंड बार भी इसी में ड्रॉ कर लेनी है। अब फोर्थ वैल्यू 17, एज क्या है 17 यहाँ पे लाई करी है, और वेट हमारे पास क्या है 60, और 60 वेट भी यहीं पे लाई कर है, क्योंकि ये 44 से 63 तक की वेट्स है। तो यहाँ पे आपने अपनी सेकंड लाइन भी ड्रॉ कर लेनी इस बार में। उसके बाद हम अगली चलते हैं 16 और 48 की तरफ। अब एज देखें, अगर हमारे पास 14 है और वेट क्या है हमारे पास, एज हमारे पास 14 है, 16 है, एज हमारे पास 16 है और वेट है 48। तो 48 ये यहाँ पर लाई करेगा। उसके बाद एज क्या है 22 और वेट क्या है हमारे पास 70। तो देखें 70 वेट इसमें आ रहा है, तो बेटा ये वाला इसके इस सेल में ये इसको ड्रा कर लेंगे, ठीक है, टैली बार बना लेंगे। उसके बाद हमारे पास एज है 16 और वेट क्या है 63। एज 16 और वेट क्या है 63। तो बेटा ये इस लाइन में हमने इसको बार को ड्रा कर लेना है। इस तरह से करते करते सबसे पहले हमने डाटे को, ओरिजिनल डाटे को उठाना है। उसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले एज को देखेंगे कि हमारी वो वाली एज इस कॉलम में कहाँ पे लाई करी, और फिर हम वेट को देखेंगे कि वेट इस कैटेगरी में इससे इस रेंज में, इससे इस रेंज में, इससे इस रेंज में कहाँ पे लाई कर है। तो इसको देखते हुए, दोनों को देखते हुए हमने इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसको ये हमने टैली बार बनानी है और सेम ऐसे ही हमने इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बनानी है। अब यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनानी है, वो जो हमने टैली बार थी उनको काउंट करके हमने लिख देनी है 1 बाय 1, ठीक है। आप इसको इसी में अच्छी तरह से काउंट करें और इसको यहाँ पे राइट कर दें। अब हम चलते हैं स्कैटर प्लॉट की तरफ। स्कैटर प्लॉट कैसे बनाते हैं, अब देखें हमारा, हमने एक्स एक्सिस पे हमने एज लेना है और वाई एक्सिस पे वेट लेना है। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो वेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है, ठीक है, इंक्रीज़ होता है ज़्यादा प्रोबेबली, ठीक है। तो हमारे पास वेट क्या है, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट को हमने वाई एक्सिस पे लेना है और जो डिपेंडेंट वैल्यूज़ होती हैं हमेशा उसको एक्स एक्सिस पे लेते हैं। अब सबसे पहले स्कैटर प्लॉट बनाने के लिए हमारा पहला डेटा है क्या है, हमारे पास एज क्या है 20 है और वेट क्या है 60। तो हमने यहाँ पे देखना है एज 20 है और वेट क्या है 60, इसके अकॉर्डिंग हमने एक डॉट हमने ड्रॉ कर लेना। उसके बाद देखें सेकंड में देखें एज क्या है 15 है, हमारे पास एज क्या है 15 है और वेट क्या है 45। ये यहाँ पे हमने इसको ड्रा कर लिया, ठीक है, डॉट ले लिया। उसके बाद थर्ड देखें हमारे पास एज क्या है 14 है और वेट क्या है 45। एज 14 और वेट क्या है 45, तो ये यहाँ पे हमारे पास बन जाएगी। उसके बाद फोर्थ पे देखें 17 है हमारे पास एज और वेट है, हमारे पास वेट है 60। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा 60 वाला हमने एक ड्रॉ ले लिया, ठीक है। उसके बाद अगले पे चलते हैं। तो एज क्या है हमारे पास 22 और वेट क्या है 70। 22 यहाँ पे लाई करेगा और वेट क्या है 70, तो ये यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास 16 और 63 है, 16 और
63, तो ये यहाँ पे लाई करेगा। इसी तरह से हमारे पास 14 और 55 है। एज क्या है 14 और वेट क्या है 45, तो ये यहाँ पे लाई करेगा। उसके अलावा हमारे पास देखते हैं एज क्या है 18 और 57। 18 और 57 ये यहाँ पे हम इसको ड्रा कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से एक्स और वाई वेरिएबल दोनों को देखते हुए, हमने एज और वेट दोनों को देखते हुए सारे पॉइंट्स 25 डॉट्स यहाँ पे ड्रा कर लेने हैं, तो वो हमारा स्कैटर प्लॉट बन जाएगा, ठीक है। एज क्या है, अब देखें 18 और ये वाला हो गया 19 और 67, 19 और 67, ठीक है। ये तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने 25 वैल्यूज़ को आपने ड्रॉ कर लेना है। 21 और 67, 21 और 67 यहाँ पे, ठीक है। और इसी तरह से 17 और 65, 17 और 65 ये आप यहाँ पे। तो यहाँ पे बच्चों आपने टोटल 25 जितना भी डाटा है वो सारा के सारा यहाँ पे डॉट्स की फॉर्म में आपने ड्रा कर लेना। तो ये हमारा स्कैटर प्लॉट बन जाएगा, इस तरह की डायग्राम। थैंक यू। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्लोज होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको अच्छी तरह से देखें और समझें, और अगर कोई मसला हो तो कमेंट्स में लाजमी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।